डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.5 पे। लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक दिया हुआ है उन्हें जान लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है पहले आपको क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के बारे में बताना है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसके एक प्रॉपर्टी होती है जिसे पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है वो जान लेते हैं। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता भी होगा, ट्रायंगल के टाइप में मैंने आपको बताया भी होगा। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री इज़ नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये देखिए, यहाँ फिगर बना हुआ है, इसमें ABC लिखा हुआ है और यहाँ B पे 90 डिग्री। याद रखिए, ये वाला जो साइन जहाँ लगता है ना, ऐसे करके, ये इस तरीके से ऐसे, तो या फिर ऐसे, मतलब जैसा भी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके से अगर बना दिया आपका ये फिगर, तो ये जो है यहाँ पे ये ऐसे लगा दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री कहते हैं, बस केवल ये साइन लगा रहता है, लिखा नहीं रहता, तो आप समझ जाइएगा कि 90 डिग्री है। तो ये जो ट्रायंगल है आपका क्या कहलाएगा, मान लीजिए ABC नाम दे दिया, तो ये आपका कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक एंगल 90 डिग्री होता है वो सारे राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। उसका शेप कुछ भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है जैसे आपके बुक में बना है, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर मान लीजिए इस तरीके से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यहाँ 90 डिग्री हो, ठीक है ना, ऐसे 90 डिग्री हो, तो कोई भी शेप हो सकता है। अब एक और बात, राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने जो साइड होती है, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये 90 है ना, हाँ, तो इसके सामने कौन सी साइड है? 90 के सामने ये वाली साइड है, AC ना। तो 90 के सामने वाले साइड का नाम होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये जो नीचे वाली साइड है इसे बोलते हैं बेस, और ये जो बगल में है AB इसे बोलते हैं हाइट, और या फिर एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, हाइट और एल्टीट्यूड आपस में बदल सकते हैं। फिलहाल अभी आप इतना ज़्यादा मत उसमें जाइए, ठीक है। नीचे वाला बेस कहलाता है और सामने वाला ये हाइट कहलाता है, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रहता है वो फिक्स रहता है। याद रखिएगा कि 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा फिक्स रहती है और उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और एक और बात, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है यही सबसे बड़ी साइड होती है, याद रखिएगा। बेस जो होगा या एल्टीट्यूड होगा वो दोनों हमेशा हाइपोटेन्यूज से क्या होंगे? छोटे होंगे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और या फिर इसी का उल्टा हम कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री बनता है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो उसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री बनता है। ये ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका इस्तेमाल करना होगा आपको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, और 90 के सामने वाला साइड ही हाइपोटेन्यूज होता है, या फिर ये कहें कि हाइपोटेन्यूज के सामने जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो बस इसमें इतना बताना था। अब आगे जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो देखिए, ये जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। तो क्या होती है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था ना कि ये जो 90 के सामने इसे हाइपोटेन्यूज HY लिख देता हूँ मैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसे क्या बोल रहे थे? हाइट या फिर एल्टीट्यूड बोल रहे थे, तो चलिए AL लिख देता हूँ। और यहाँ बेस को क्या बोल रहे थे? ये नीचे वाला बेस होता था, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? AC है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है BA मतलब बेस का स्क्वायर, और प्लस AL मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का जब स्क्वायर करेंगे तो बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम, बीच में देखिए यहाँ सम का साइन लगा है, के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपके कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ऐसे मान लो ये ट्रायंगल में अगर लिखना होगा तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखेंगे? AC, इस ट्रायंगल में केवल। तो ये AC का स्क्वायर बराबर बेस, बेस क्या है आपका? BC है, तो BC का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या है? AB है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। यही है आपका हाइपोटेन्यूज थ्योरम इसे बोलते हैं, या प्रॉपर्टी भी बोलते हैं आप, ठीक है ना, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक्चुअली में ऊपर वाला ही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, ठीक।
अब बस ये दोनों समझने के बाद में आप आगे चल सकते हैं और अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.5 का है वो देखिए क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर इज़ ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। मतलब आपके पास में एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, तो चलिए बना लेते हैं। नाम दे देते हैं पी, और एक और ध्यान रखिए इसमें क्या दिया है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। पी पे राइट एंगल, अच्छा तो मैंने गलत मान लिया। ये देखिए यहाँ राइट एंगल बन रहा है ना, तो इसका नाम पी होना चाहिए, तो ये होगा पी। तो चलिए कोई बात नहीं, पी पे राइट एंगल बना दिया और इसको मान लेते हैं क्यू और इसको कर देते हैं आर, लीजिए ठीक है। तो पी क्यू आर बन गया। इसमें कह रहा है पी क्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर। पी क्यू कहाँ, ये रहा पी क्यू, ये रहा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एट नहीं एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, राइट एंगल एट पी है एंड पी क्यू 10 है। तो पी क्यू ये है पी क्यू ना, ये 10 होगा, वही तो कह रहा हूँ, ये 10 नहीं होगा, इसको हटा देते हैं एक मिनट। पी क्यू 10 है ना आपका, ये नीचे है पी क्यू, तो ये होगा 10। तो पी क्यू 10 हो गया एंड पी आर 24। पी आर कहाँ, ये रहा पी आर, ये वाला है 24, ये हो गया 24, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड क्यू आर। आपको क्यू आर ये वाला जो साइड है उसको बताना है। और आपको पता है 90 के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ना, जिसका मतलब ये जो है हाइपोटेन्यूज है ये वाली साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो क्यू आर है वो हाइपोटेन्यूज है। तो बस कोई नहीं, चलिए अब क्या करते हैं अब हम ऐसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 1, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम है आपका, पी क्यू आर ना। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज माने क्या, क्यू आर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्यू आर है ना, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर बेस, बेस का स्क्वायर, बेस क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एल्टीट्यूड क्या है पी आर, तो ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा बस। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 10 का स्क्वायर और प्लस पी आर कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये आ जाएगा 676। याद रखिए ये क्यू आर का स्क्वायर है। तो हमें क्या निकालना, हमें क्यू आर का स्क्वायर नहीं, हमें क्यू आर बताना है ना कि ये क्यू आर कितना है। तो क्यू आर के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्यू आर इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि अगर स्क्वायर होता है उसको हटाते हैं तो अंडर रूट लगा देते हैं दूसरी तरफ, तो ये 676 अंडर रूट में हो जाएगा। अब 676 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, जो कि आपको मालूम है स्क्वायर रूट निकालना। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्यू आर जो 676 है इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, क्यू आर जो 676 है इसका आंसर आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 26। इसका मतलब ये जो क्यू आर है हाइपोटेन्यूज है, ये 26 होगा, ठीक है ना, समझ में आया सबके ना। चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट सी। तो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम ऐसे है, जैसे ये रहा बना दिया हमने ए बी सी और इसमें ये सी पे राइट एंगल, तो यहाँ सी बना दिया, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, ठीक है। सी पे राइट एंगल है आपका, ए बी 25 है, ए बी माने ये हाइपोटेन्यूज क्या है 25 है, 25 है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ए सी 7 है, ए सी ये हो गया आपका 7। तो आपको क्या बताना है, बी सी बताना है। तो कोई नहीं, बस वही लगा देंगे लिख करके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, बेस माने यहाँ ए सी है तो ए सी का स्क्वायर और प्लस एल्टीट्यूड क्या है बी सी, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमको बी सी पता करना है, तो बी सी की जगह बी सी रहने देते, बाकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर ए सी कितना है 7 का स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। इसको ऐसे रहने देते क्योंकि बी सी तो हमें पता करना है। 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और प्लस बी सी स्क्वायर।
49 को इधर लाएंगे तो 625 में से 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 माइनस 4 7 और ये आ जाएगा 576 और ये है बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 576 है तो दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने निकाल के बताया था 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24, यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब यहाँ पे जो बी सी है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आया सबके। तो अब आगे चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे अपना, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यह 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच टू अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड अगेंस्ट अ वॉल। और यहाँ फिगर भी बना के दिखाया गया है कि ये जो है 12 मीटर ज़मीन, ये देखिए ये ज़मीन है आपकी, ठीक है, ये जहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की गई है ये ज़मीन है। इस ज़मीन से 12 मीटर ऊपर, कितने मीटर, 12 मीटर ऊपर एक विंडो है। यहाँ देखिए यहाँ पे विंडो है, ठीक है। वहाँ पे उस विंडो के पास में एक सीढ़ी रखी है जो कि ऊपरी हिस्सा तो विंडो पे है, नीचे वाला हिस्सा यहाँ ज़मीन पर है। ये देखिए ये ज़मीन पर है और ये विंडो पर है, ठीक है। ये 12 मीटर है, यहाँ पीछे बना है बैकग्राउंड में। और ए 15 सेंटीमीटर लैडर है, मतलब ये जो लैडर था, ये वाली लंबी वाली साइड थी, ये 15 है, तो सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, 15 है। इसका मतलब कि ये जो हाइपोटेन्यूस है इसमें वो क्या है, वो 15 मीटर है, ठीक है। और ये जो विंडो जहाँ पे बना हुआ है ये ज़मीन से एक दीवार पे बना हुआ है ना, और आपको पता है दीवार जो है 90 डिग्री पे बनती है, तो इसका मतलब 90 के सामने ये जो 15 है यही क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। और ये जो है आपका ये क्या बन जाएगा, चाहे हाइट बना दो चाहे एल्टीट्यूड, कुछ भी बना दो, मान लीजिए एल्टीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है आपकी 12, है ना। तो बस अब इसी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और लगा करके क्या पता करेंगे, हम ये पता करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस, क्यों यही हमसे पूछा भी है कि फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस बताना है बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, लैडर के फुट लैडर का फुट यहाँ पर है ना, कहाँ पर है लैडर का फुट, लैडर का फुट यहाँ पर है, और लैडर के फुट से लैडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से लैडर के बीच की दूरी, तो वॉल ये है आपकी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ये बतानी है आपको। और ये क्या कहलाता है, आपका बेस कहलाता है ना। तो ये हो गया आपका, इसमें बेस पता करना है, जबकि हाइट और एल्टीट्यूड दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए पता कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इन, कौन सा ट्रायंगल का नाम दीजिए, इसको नाम दे देते हैं, चलो हम ए बी और सी नाम दे दिया ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, ये 15 का स्क्वायर है। ए सी कितना है, ए सी 12 है। और आपको बी सी तो पता ही करना है, एक मिनट, ए बी सी में ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी होना चाहिए ना, गलत लिख दिया मैंने, देखिए यहाँ बी सी होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया है। चलो कोई बात नहीं, कट कर देते हैं इसको में से, और यहाँ लिख देते हैं क्या, बी सी स्क्वायर। चलिए 15 का स्क्वायर बराबर आपका 12 का स्क्वायर, और ये प्लस बी सी स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इधर लगे घटाएंगे और इज इक्वल टू आ गया है बी सी स्क्वायर। अब ये 244, 125 में से 244 घटेंगे तो कितना आएगा, 1,
अब 12 में से 4 गया 3। तो कितने घटाने पे आ रहा था एक 225 में से 144 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 81 इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? बी सी स्क्वायर। ये बी सी है, याद रखिएगा, गलती से लिख दिया था, ये बी सी है। बी सी स्क्वायर बराबर 81, तो इस दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर कितना आ जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर 81, तो बी सी इज इक्वल टू आपका 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बी सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? बी सी इज इक्वल टू आपको जो है 181, तो 81 का 9, 81 का क्या है? 9 है। तो बी सी की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ठीक है ना। अब चलिए आगे के क्वेश्चन जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक।